हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति संबंधित आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिए और कोई भी कहीं महसूस हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि आप कमी को बताएंगे तभी हम कुछ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है 1023 में शून्य का स्थानीय मान बताइए। तो आप जानते हैं कि शून्य का स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा वो जिस जगह पे होगा, ठीक है। संख्या में जिस जगह पे होगा उस अंक को पहले लिखते हैं और उस जगह के आगे जितने भी अंक होंगे वो सब शून्य लगाए जाएंगे। जैसे कि 0 है, अंक को लिखिए, शून्य का पूछा है, शून्य लिख दिए। इसके आगे जितने भी अंक होंगे वो सब 0 के रूप में रखे जाते हैं। तो 0 0, तो इसका मान क्या हुआ, कितने भी 0 होंगे उसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार शून्य का स्थानीय मान, ठीक है, क्या होगा, शून्य। तो हम बता दें कि शून्य का स्थानीय मान जातीय मान वही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो शून्य का स्थानीय मान कहीं भी पूछे तो आप ज़्यादा संकोच ना करते हुए सीधा शून्य पर टिक लगा दें, ठीक है, 0 पर टिक लगा दें। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन है कि 27, 57, 77 और 97, ठीक है। 27, 57, 77 और 97, ठीक है। इन संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं 27 को, जो कि 3 के टेबल में आती है। तो यह 3 से कट गई है कि स्वयं और 1 के अलावा जब संख्या किसी और संख्या से कटती है तो वह संख्या हो जाती है भाज्य संख्या। हमें बताना है कौन अभाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। अगला है 57, ये किससे कटेगा। तो पहले हम 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो 7 और 5 को जोड़ दीजिए, क्या होगा, 12, 2 1 जोड़ दिए 3, ये किससे कटेगी, 3 से, ठीक है। तो 3 से कटेगी तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या, इसलिए ये भी भाज्य संख्या। तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो हमने आपको बता रखा है कि 3 से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं सभी टेबलों से कटने के नियम को, ठीक है। अब देखते हैं 77, ये किससे कटेगा। देखिए 7 और 7, 77 11 के टेबल में आता है। तो ये पूरी तरह से 11 से कटा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 97, ये होती है 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, इसलिए ये हो गई अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या, ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 97। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है कि 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कितने अंक दिए हैं, 5 अंक, और इनसे बनी सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए हमें छोटे अंक को पहले उससे बड़े मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, मतलब कि आरोही क्रम, ठीक है। तो हम सबसे छोटा अंक 0, 1, 3, 5 और 7 इस प्रकार सजाकर हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमने क्या प्राप्त किया, 0, 1, 3, 5, 7, मतलब कि इस अंक को हम क्या पढ़ सकते हैं, 1357, जो कि गलत है, ठीक है। ये कितने अंक की संख्या मानी जाएगी, 4 अंक की। हमें बनाना है 5 अंक की संख्या, इसलिए 0 छोटी संख्या है, मगर इससे पहले एक मानने वाली संख्या, इसके बाद में 0 से बड़ी और सबसे छोटी संख्या रखते हैं, उसके बाद 0 को लगाकर छोटे से बड़ा रखते हैं, तभी क्या बनेगी, छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें से कौन सबसे छोटी है, 1 और 0 को बदल देते हैं, ठीक है। आपस में जो छोटी संख्या होती है उसको बदल देते हैं। 0 को हमेशा एक मानने वाली संख्या से बाद में रखते हैं, ठीक है। 1 0 3 5 7, अब क्या बन गया, हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। कितने अंक की होगी, ये 5 अंक की। इसे हमने सजाया था तो जो कि 4 अंक की केवल हो रही थी। तो अब इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। कोई भी डाउट हुआ तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि LXXVII से किस संख्या का बोध होता है। तो हमें ये कौन सी संख्या दी गई है, रोमिंग नंबर, ये क्या कहते हैं, रोमन संख्या। तो इस संख्या को हमें आंकिक मान में बदलना है। तो L का मतलब हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, 50, x बराबर होता है 10, v बराबर होता है 5 और i बराबर होता है 1। सबको रख कर इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बड़ा है, उससे छोटा, सबसे छोटा। जब बड़े से छोटे में रोमिंग नंबर में अंक रखे हों तो उसे हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। मगर हाँ, बड़े से पीछे छोटा आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
1 कम 50 से कम क्या हो गया 40, ठीक है। इसीलिए कभी भी लाइन से अगर बड़े छोटा दिख रहा है तभी जोड़ेंगे, ठीक है। तो L है, इससे छोटे छोटे 10 है, इससे छोटा 5 है, उससे छोटा 1 है। अगर आ गया 5 से पहले I तो 5 से छोटा 1 होता है ना, तो ये छोटा पहले आ गया, 5 बड़ा आ गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसे रोमी नंबर हमेशा क्या होता है, छोटे से बड़े से छोटा सा जाता है। तो अब जोड़िए, 50 हो गया पहला, +10 +10 +5 +1 +1 60 70 5 75 76 1 77। तो हम इस संख्या क्या कर सकते हैं, 77। इससे बनी कौन संख्या, ये 77 को बोध करती है। देखिए 50 60 70 75 और 2 77 मतलब 77। तो आपको इस प्रश्न समझ में आ गया होगा कि रोमिंग नंबर को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 43062, ठीक है, 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप क्या है। तो जब भी 10 की घातों में विस्तारित रूप करना होगा तो हाँ, हम इन सभी को योग के रूप में, प्लस के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, मतलब सबके पहले हमको स्थानीय मान रखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 क्या है, कितने 1 2 3 4, ये होगा 4 का स्थानीय मान, प्लस 3 का स्थानीय मान 3000 और 0 का स्थानीय मान हमने आपको बताया कि 0 ही होता है, प्लस 6 का स्थानीय मान 60 प्लस 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। अब हम इसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। जितने 0 होते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या, मान लीजिए लिखा है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे 10 0 है। किसी संख्या के जितने 0 होंगे उसको हम 10 की घातों के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 10 पे घात 10, ठीक है। एक घातीय रूप है, 10 का क्या है, घातीय रूप। तो हमें 10 की घातों के रूप में इससे भी सॉल्व करना है। तो 2 अपनी जगह पे है और इन सभी 0 को हमने क्या बना दिया, 10 की घातीय रूप। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 अपनी जगह पे हो गया, गुणे ये कितने हैं 1 2 3 4 0, तो मतलब कि 10 पे घात 4। अब ये हो गया अपनी जगह पर, प्लस ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा अलग अलग दिखे, ठीक है। 3 अब क्या हो गया 3 के बाद गुणे 3 0 तो 10 पे घात 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 का 0 ही होगा, तो इसका कोई घातीय रूप नहीं होगा। प्लस 6 पे 1 0 है तो 10 पे घात 1 का मतलब होता है केवल 10, और 10 पे घात 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ क्या हो गया 6 गुणे 10 पे घात 1 का मतलब 10, और यहाँ पे हो गया 2, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब हम समझेंगे गुणे 10 पे घात 0। आपको बताएं कि 10 पे घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए यहाँ पे कोई लिखना अनिवार्य नहीं है। तो ये हो गया हमारे इस संख्या का 10 की घातों में विस्तारित रूप, ठीक है। जब भी आपसे विस्तारित रूप पूछेगा तो आप इस प्रकार सॉल्व कर दीजिएगा। ये हमारी संख्या पद्धति का अंतिम प्रश्न था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।